हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं जोनी कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे हैं। देखते हैं कक्षा 10 में ये क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करें, ऐसे दो नंबर से ज्ञात करें जिनका योगफल 27 है और जिनका गुणनफल 182 है। ये क्वेश्चन सीधा सीधा कंपटीशन में जाता है। अगर कंपटीशन के स्तर पर इस सवाल को किया जाए तो मात्र 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको कंपटीशन बाद में सीखना है। फिलहाल आपको नंबर लेने हैं, लिखित रूप में आपको नंबर दिए जाते हैं। देखते हैं इस सवाल को कैसे करें। ये कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं याद करें जिनका योगफल योग मतलब जोड़ना होता है, कितना है 27, और गुणनफल मतलब गुना करनी होती है, कितना है 182 है। इस सवाल को हम दो तरीके से करने वाले हैं। तीसरा तरीका ऑप्शन से होता है, लेकिन वो ऑप्शन तो कंपटीशन में ही सिखाया जाएगा। पहला तरीका, माना पहली संख्या x व दूसरी क्या मान लिया आपने y है, तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q प्रश्न के अनुसार क्या दिया हुआ है, हमें दिया है जी सर योगफल। क्या दे रखा है, योगफल कितना दिया हुआ है बच्चों 27। किन का योगफल दिया है, उन दोनों संख्याओं का योगफल दिया है। पहली संख्या और दूसरी संख्या को यदि जोड़ देता हूं तो क्या आता है 27 आता है। पहली संख्या क्या है आपकी, दूसरी क्या है, क्या आएगा x + y बराबर कितना 27, समीकरण 1। पहली बात में खत्म होती है बात। सेकंड बात में बोला गया उनका गुणनफल कितना दिया हुआ है बच्चों 182। गुणनफल मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या की गुना, x गुना y कितना दिया हुआ है 182। समीकरण कौन सी बन जाएगी, सेकंड। अब कहता है कि आप इन्हें हल ज्ञात करें, उन्हें ज्ञात करें। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि उन्हें बताइए, उन्हें ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है आज का, मतलब x और y का मान आपको बताना है। कैसे करेंगे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दें। इसके बाद एक आपको फॉर्मूला जानना होगा, क्योंकि आपने विलोपन विधि में समीकरणों को हल करना सीख रखा है। x + y, x - y को कैसे खेला जाता है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वर्गगुणन विधि, पूर्ण वर्ग विधि आप सीखने वाले हो जल्द ही। तो उन विधि से आप समीकरणों को हल कर सकते हैं। आपके पास एक समीकरण है x + y बराबर इतना, आपको क्या चाहिए, एक समीकरण और चाहिए, चाहे तो वह प्लस में मिल जाए चाहे वह माइनस में मिल जाए। वो समीकरण कैसे आएगी उसके बारे में जानकारी लेते हैं। एक फॉर्मूला रटते हैं, एक फॉर्मूला समझते हैं सीधा। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि x - y की होल घात 2 क्या होती है, आप क्या होगे जी x की घात 2 + y की घात 2 - 2xy होती है। वो आपका पुराना फॉर्मूला रहा, एक नया फॉर्मूला सीखे। x - y की होल घात 2 का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x + y का होल स्क्वायर और माइनस होता है 4xy। क्या आप इस बात से सहमत हो? अगर आप इस बात से सहमत नहीं है तो आप राइट हैंड साइड को लेके चले, सोल्व करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड दिखाई देगी। कैसे देख लेते हैं। यहाँ पे ही कर लेता हूँ राइट हैंड साइड को सोल्व। a + b की होल घात 2 का पुराना फॉर्मूला क्या था कि a की घात 2 मतलब x की घात 2, b की घात 2 मतलब y की घात 2 + 2ab 2xy और माइनस कितना होगा 4xy होता है सर। यहाँ पे x² + y² जो का तो रहेगा, 4 में से 2 गया, कितना बचेगा 2 बचेगा, कहीं का बचेगा माइनस का। और ये तो आप जानते हो बाकायदा, a की घात 2 + b की घात 2 - 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है a - b की होल घात 2 का फॉर्मूला। होता है कि नहीं होता है जी, होता है। आप राइट लेके चले थे और आप किस पर पहुंच चुके हो, लेफ्ट हैंड साइड पे। इसका मतलब ये फॉर्मूला आपको सीधा सीखना पड़ेगा। तो बच्चों आपने आज क्या सीखा, ये आप देखिए, आपने सीखा x - y का होल स्क्वायर क्या होता है, सभी बोलेंगे क्या होता है, x + y का दोबारा से x - y का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, x + y का होल स्क्वायर - 4xy। ठीक है, आते हैं। इससे हमें एक चीज़ मिलने वाली है जो हमें चाहिए, x - y का मान। ये आपका फॉर्मूला रहा, ये आपका सूत्र रहा। देखते हैं क्या आपके पास x - y का मान है, जी नहीं, हमारे पास x + y का मान है। क्या आपके पास गुना का मान है, हाँ जी हमारे पास गुना का मान है।
तो आप लिखोगे x माइनस वाई का मान नहीं है, ये जो का तो रहने वाला है। x प्लस वाई का मान कितना है 27, और 27 की घात कितनी है 2, माइनस 4 जो का तो x वाई का कितना मान है, अरे x गुना वाई मतलब एक्स वाई का मान कितना है 182, तो 182 ही रहेगा। आगे यहाँ पे रहेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो का तो रहेगा 27 का स्क्वायर कितना होता है, 27 की गुना किस में करनी है 27 में। कैसे करोगे 27 गुना 27। देखो गुना करने का तरीका आपसे आता है 2 रुपये, एक नया तरीका दिया जाता है आपको जो कंपटीशन में सीधा सीधा जाता है। 7 सती 49 इधर लिख लीजिए, 2 दूनी 4 इधर लिख लीजिए, इन दोनों की वर्ग गुना मारे क्या आएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 14 कितना होता है 28। जोड़ वाला नियम लगता है, 49 का 9 का हंसी लगे 4 कितना आएगा 28 और 4 होगा 32 का 2 का हंसी लगे 3, 4 और 3 कितना हो गया 7, मतलब 729 आएगा। यदि आप 2 रुपये की गुना 2 रुपये इसकी संख्या उस संख्या की गुना उसी संख्या में करोगे। और ये नियम हर जगह लगता है, जैसे कि 43 की गुना आप करना चाहते हो 57 में, यहाँ पे भी ये नियम फॉलो होगा। संख्या की संख्या में भी नियम फॉलो नहीं होता, ये आंसर थोड़ा जल्दी आ जाता है। अगर आप 2 रुपये करना चाहते हो 2 रुपये करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपकी गुना कितनी बैठ चुकी है 729 बैठ चुकी है। और सीधा सीधा आपको बताया भी गया है कि आपको वर्ग याद होने चाहिए 30 तक का। 25 का वर्ग होता है 625, 24 का वर्ग होता है 576, इसी प्रकार 27 का वर्ग होता है 729। ये गुना आपसे नहीं आती है कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ दें और 2 रुपये गुना करें जो आपसे आती है। इसकी गुना करनी है 4 दूनी कितना आएगा 8, 8 चौक कितना होगा 32, हंसी लगे 3, 4 एकम 4 और 3 कितना होगा 7, 29 में से 28 जाके कितना बचेगा 1 बचेगा ना जी। 729 में 728 जाके 1 बचेगा। स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, सेपरेट चाहिए, फ्रेश चाहिए, तो आप कह सकते हो स्क्वायर क्या बना देगा रूट, और 1 का वर्गमूल भी क्या होता है 1 ही होता है। x माइनस वाई बराबर कितना आएगा 1, ये समीकरण 1 2, ये समीकरण क्या बन जाएगी 3। अगर आपसे आ रहा है क्या, आपसे ये फॉर्मूला आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी से और शॉर्टली कर पाओगे। और यदि ये नहीं आ रहा है तो सेकंड तरीका वो गुणनखंड विधि में चला जाएगा, आंसर वो भी सेम देगा, ये भी आंसर सेम देगा। अब लेंगे हम बाई इक्वेशन, कौन सी फर्स्ट एंड कौन सी थर्ड। सेकंड का हम यूज नहीं करने वाले, फर्स्ट को लिखेंगे x प्लस वाई बराबर कितना होगा 27। दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर कितना होगा 1। यहाँ पे हम लगाएंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है, या तो x बराबर हो या y बराबर हो। ऑलरेडी क्या है x और y दोनों बराबर है, जोड़ने पर क्या कट जाएगा y प्लस का y माइनस का y से y खत्म। 1x कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x, और बराबर हो जाएगा 27 अरे कितना हो जाएगा 28, और 28 को इससे भाग करूँगा कितना आएगा 14। x का मान कितना आ जाएगा 14। और आपको यहाँ पे शॉर्टली बताया गया था, नहीं बताया गया तो आप फिर से जाने x और y के मान डायरेक्ट यहाँ से निकाले जा सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन है a प्लस बी है और a माइनस बी है, या x प्लस वाई है या x माइनस वाई है, केवल इनके लिए बताया गया है कि यदि x का मान चाहते हो तो दोनों को जोड़े। 27 अरे कितना होता है 28 का आधा कितना होता है 14, आंसर आ चुका है। जब y का मान चाहता है तो दोनों को घटाए, 27 में से 1 गया कितना बचेगा 26, 26 का आधा कितना होता है 13, तो आप डायरेक्टली भी आंसर ले सकते हो। पूछा गया था वे संख्याएं ज्ञात करें, उन्हें आप ज्ञात करें। आपने पहली संख्या का मान रखी थी x, दूसरी संख्या क्या मान रखी थी y। x का मान कितना आ गया 14, y का मान कितना हो गया 13। यही इस क्वेश्चन के क्या कहलाएंगे आंसर। फिर से रिवीजन करते हैं क्या सीखा आपने आज। आपसे सीधा सीधा बोला गया दो संख्याओं का योगफल कितना है 27 है, उन संख्याओं का गुणनफल कितना है 182 है। ठीक है, अब बात मान लेते हैं कि माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। अगर आपने इतना मान लिया, योगफल कहा तो जोड़ के लिखोगे 27, गुणनफल कहा तो गुना करके लिखोगे 182, लेकिन x प्लस वाई है तो इसको चाहिएगा x माइनस वाई, एक दूसरी इक्वेशन चाहिएगी। दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए ही आपने एक फॉर्मूला याद किया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस होगा 4xy। एक और यहाँ पे नोट ध्यान रखें, कल को ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है। माइनस का तो आपने सीखा है, प्लस का क्या होता है। x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा सर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस होगा 4xy, ये इसी का है। माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस जाएगा। अपना रटने का या अपना समझने का अंदाजा होता है, इसमें माइनस आएगा। सीधी सी बात है, अगर ये फॉर्मूला आप कहीं पे यूज कर रहे होगा तो पक्का आपको क्या दिया होगा x माइनस वाई का मान दिया होगा, और दिया होगा x गुना वाई का मान आपको चाहिएगा x प्लस वाई का मान, तभी ये फॉर्मूला आप यूज कर रहे होंगे। यहाँ पे आपको दे रखा है x प्लस वाई का मान, आपको दे रखा है गुना का मान, आप किसका मान निकालना चाह रहे हो, माइनस का मान निकालना चाह रहे हैं जी, x माइनस वाई का मान निकालना चाह रहे हैं। इसी वजह से हमने फॉर्मूला यूज किया x माइनस वाई का होल स्क्वायर।
समझ आया आपको। नेक्स्ट यहाँ पे प्लस प्लस का मान लिखा 27, गुना गुना का मान लिखा 182। 27 की 27 में गुना करें कैसे भी आप, 729 आ चुका है। इसकी गुना करोगे 728 आ चुका है। 29 में से 28 जाएगा, एक बचेगा, एक का वर्गमूल एक कहलाता है। x माइनस वाई का मान 1 आया। यहाँ पे शॉर्ट फंडा सीखे, समीकरण फर्स्ट और थर्ड को सॉरी समीकरण फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करने पर बाई फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट ये रही और थर्ड ये रही। अगर इक्वेशन आपको सीधी सीधी दे रखी है, वेरिएबल्स उसके साथ में कोई संख्या नहीं रखा हुआ है, 2x प्लस वाई होता तो ये कॉन्सेप्ट ना लग पाता। x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, x का मान चाहते हो जोड़कर आधा कर दीजिए, y का मान चाहते हो तो घटाकर आधा कर दीजिए। जोड़कर आधा करा, 27 और 28 का आधा कितना होता है 14, आंसर आ चुका है। y का मान चाहिए, घटा के आधा करो, 27 में से 1 गया, कितना बचेगा 26, और 26 का आधा कितना होगा 13, तो आंसर क्या आएगा 13। ये आपके पहले क्वेश्चन, पहले कॉन्सेप्ट से आंसर आ चुके हैं। कुछ अध्यापक इस सवाल को दूसरे तरीके से, दूसरे अंदाज से करते हैं, वो भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। प्लस का फॉर्मूला कौन सी जगह में लगाएंगे? प्लस का फॉर्मूला देखो, अभी से बात कर लेते हैं। आपको क्या दिया हुआ है प्लस, आपको क्या दी है गुना, गुना तो आपको देगा। अगर आपको प्लस दिया हुआ है तो आपको चाहिए क्या, हमें माइनस चाहिए सर, हमें माइनस चाहिए, तो आप फॉर्मूला ये लगाओगे। और चलो सोचने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान से सोचने वाली बात है। मैंने एक्स्ट्रा फार्मूला नहीं बनाया कहीं से, मैं हवा से बना दिया कोई फार्मूला और आपको सिद्ध कर दिया कि मैं बड़ा होशियार हूँ और मैं यहाँ से एक फार्मूला बनाया कि अन्य को इसको भी रटो, ये भी फार्मूला होता है। अरे होता कुछ नहीं है, सर जी ने यहाँ से ही तो नकल मारी है। अरे आपको ये चाहिए था तो वो उधर है, कल को अगर ये चाहिए तो ये माइनस का डब्बा इधर जाके कहीं का हो जाएगा प्लस का, तो ये फार्मूला दूसरा कहाँ से आया, ये तो फार्मूला यही है। आपको छोड़ो, आपको ये याद रखना ही नहीं है कौन सा कहाँ फार्मूला लगेगा, आपको ये फार्मूला फैला देना है। रायता फैला दिया, जिसका मान है वो रख दीजिए। जैसे ये फार्मूला आपको याद रह जाता है बाई चांस, आपको रायता फैला दिया, आपने यहाँ पे मान रखा 27 का होल स्क्वायर होगा, आपके पास मान नहीं है आप जो का तो लिखोगे, आपके पास मान गुना का है गुना का लिखोगे, जो चीज़ प्लस की दर्जा के होगी ऑलरेडी, माइनस की अभी तो माइनस की है, तो आपको ये नहीं रटना है कौन सा फार्मूला कहाँ लगेगा। हाँ फार्मूले दो होते हैं, होता कुछ नहीं है। अरे जो माइनस का उधर जाके कहेगा हो जाएगा ऑलरेडी प्लस का हो जाएगा। आते हैं कुछ टीचर इस सवाल को दूसरे नज़रिए से करते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो YouTube पे आपको इसका तरीका दूसरा भी दिखाई देगा, और दोनों तरीके, दोनों क्या 4-5 तरीके, एक सवाल को करने के 1000 तरीके हो सकते हैं, तो आंसर एक आना चाहिए, कौन सा आपका सही रहेगा। कुछ बात कर लेते हैं थोड़ी। अगर मैंने कहा कि मेरे पास 2 धनराशि है, मेरे पास 2 नोट है जिनका योगफल 100 रुपये है, और ये आपको नहीं सोचना है कि 50 का नोट होता है और 70 का नोट नहीं होता है। चलो मैं बात कर लेता हूँ। मेरे पास 2 पन्नी बंधी हुई रखी है, अब गिलट के नोट भी हो सकते हैं, उनका योगफल कितना आ रहा है 100 रुपये आ रहा है। अगर मैंने कहा एक पन्नी में 40 रुपये है तो दूसरी पन्नी में कितने होंगे बेटा 60 होंगे। क्यों? क्योंकि आपके पावरफुल मस्तिष्क से डायरेक्ट कर देता है। टोटल योगफल 100 कहा सर ने, और एक पन्नी में यदि 40 है तो 100 माइनस 40 अर्थात दूसरी पन्नी में कितना हो चुका होगा 60, आपने खुद से लगाया ये। अगर मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि दूसरी पन्नी में 20 रुपया है तो पहली पन्नी में कितना होगा, सीधी बात है। अगर फिर से बात करें, पहली पन्नी में 20 रुपये है तो दूसरी पन्नी में कितने होंगे, नहीं आप गलत जा रहे हो। पहली पन्नी में 20 रुपये है तो दूसरी पन्नी में 100 माइनस 20 रुपये होंगे। 100 में से 20 घटा रहे हो तभी तो 80 आ रहा है ना। अगर पहली पन्नी में 100 रुपये है तो दूसरी पन्नी में कितने होंगे 100 माइनस x होंगे। समझ आ रहा है आपको भाई? पहली पन्नी में 10 रुपये है, दूसरी पन्नी में 90 होंगे। अरे 90 आए कहाँ से, 100 माइनस 10 किया होगा। पहली पन्नी में a रुपया है तो दूसरी पन्नी में कितना होगा 100 माइनस a रुपये होगा। समझ आया? आते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। कहा गया 2 संख्याओं का योगफल, 2 संख्याओं को ज्ञात करें। शुरू में भी कह दिया मैंने, लास्ट में लिख दिया, कोई बात नहीं, इनको हटा देते हैं। 2 संख्याओं को ज्ञात करें जिनका योग दे रखा है कितना 27, उनका गुणनफल कितना दे रखा है। अगर आप इसमें एक ही मान लेते हो, माना पहली संख्या x है, बस इतना सा, दूसरी हम मानना नहीं चाहते तो सवाल घूम जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का मान कितना दे रखा है 27। पहली संख्या का मान x है तो दूसरी के स्थान पे ही रहेगी, बराबर कितना करोगे प्लस का x उधर जाके एक होगा, सेकंड बराबर होगा 27 माइनस x। तब मैं कह सकता हूँ, तब
दूसरी संख्या बता दीजिए, दूसरी संख्या क्या होगी, बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। अरे क्या होगी दूसरी संख्या, 27 माइनस एक्स। सेकंड का मतलब तो दूसरी संख्या बोला जाता होगा, दूसरी संख्या रिप्रेजेंट किया जाता होगा। पहली संख्या आपने एक्स मान ली है, दूसरी हमने निकाल ली है, क्योंकि उसने कहा दोनों का योगफल 27 बैठेगा। आपने पहले के स्थान पे एक्स लिखा, प्लस का एक्स है, उधर जाके माइनस का होगा, तो सेकंड का मान निकल के आएगा। सेकंड की वैल्यू क्या आई, सेकंड की वैल्यू आई जी 27 माइनस एक्स आई है। ठीक है, फिर से आते हैं सेकंड बात में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से प्रश्नानुसार बात करेंगे। उनका गुणनफल दे रखा है, गुणनफल कितना दे रखा है, 182 दे रखा है। किसका गुणनफल, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल 182 दे रखा है। पहली संख्या बेटा क्या मानी, x, दूसरी संख्या क्या मानी, 27 माइनस एक्स मानी है, बराबर कितना होगा x। दिस इज ये द्विघात समीकरण। यदि आप इसकी गुना कर पाते हो तो ये द्विघात बन जाएगी, और द्विघात को आपको हल करना हर तरीके से सिखा दिया गया है। जोड़ने वाली कैसे हल की जाती है, घटाने वाली कैसे की जाती है, जिनका गुणनखंड पॉसिबल नहीं होता बाबा जी का सूत्र लगाया जाता है। आपने सब कुछ सीख लिया, श्रीधराचार्य सूत्र लगाया जाता है। क्या होता है श्रीधराचार्य सूत्र बेटा, सब बोले, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a बटे गुड, जिससे आपकी नींद बरकरार उखड़ी रहे। 27 की गुना x की गुना अंदर करेंगे कितना आएगा, 27x आएगा। x की गुना x में करूँगा x स्क्वायर आएगा, बराबर कितना होगा। द्विघात की सबसे पहली शर्त क्या होती है सर, x स्क्वायर को हमेशा पॉजिटिव बनाएंगे। द्विघात की पहली शर्त क्या होगी कि x स्क्वायर को हमेशा पॉजिटिव बनाएंगे, बाकी अदर प्लस के बनो या माइनस के वो बाद की बात है। यहाँ पे x स्क्वायर ऑलरेडी क्या का है, ये माइनस का है, उधर जाके एक होगा। मतलब आप कह सकते हो कि 182 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ये प्लस का उधर जाके एक होगा, माइनस का हमने बिखेर दिया जैसे बिखरता है, और बराबर मैंने लिख दिया 0। कभी आपने कोई किताब में लिखा हुआ मिला है कि 0 बराबर इक्वेशन ये होगी, नहीं। तो आप इस 0 को हटाएं और थोड़ा मंद मंद मुस्कुराए, 0 उधर लगाए। अब इस सवाल को क्रम से लगाइए। क्रम से क्या होता है बेटा, आपने लिखा, पहले लिखोगे x की बड़ी घात, फिर लिखेंगे x की छोटी घात, फिर वो लिखेंगे जिसमें x मौजूद ही नहीं है, 182, जिसका चिन्ह कुछ नहीं होता, उसका चिन्ह ऑलरेडी का एक होता है प्लस का, और बराबर कितना आ जाएगा। कहने का अर्थ क्या है कि 182 के ऐसे टुकड़े कर दीजिए, प्लस का चिन्ह है, जोड़कर क्या आ जाए 27। 182 के ऐसे टुकड़े करने हैं, जोड़कर कितना आ जाए 27। सोचे और बताइए, 13 14 या 14 13, 14 और 13, 13 दूनी 26, अरे कितना होता है 27। ये आप जल्दी से बता पाए हो इस वजह से, नहीं तो हम क्या करते 182 का एलसीएम लेते, तब भी हम ये लेके आते हैं। तो एक्स स्क्वायर जो का, तो अब थोड़ा फुर्ती से देखेंगे, क्योंकि अगर आप वीडियो पे नए हैं तो पीछे जाकर द्विघात को देख सकते हैं, ताकि ये क्वेश्चन और जल्दी से आपको समझ आए। यहाँ पे 27 के स्थान पे आपने लिखा 14 प्लस कितना 13, एक्स जो का तो यहाँ पे रहेगा 182 बराबर कितना होगा 0, एक्स स्क्वायर जो का तो यहाँ पे होगा 14x माइनस का कितना होगा 13 प्लस कितना होगा 182 बराबर कितना होगा 0। कुछ कॉमन आता है जी, x कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x माइनस 14, यहाँ से 13 कॉमन आएगा, x माइनस कितना बचेगा 14 बराबर कितना रहेगा 0। आपने कॉमन उठाया x माइनस 14, अंदर क्या बचेगा x माइनस 13 बराबर कितना होगा 0। पहला 0 के बराबर होगा, फिर दूसरे 0 के बराबर होगा। x बराबर कितना आ जाएगा 14 एंड x बराबर कितना आ जाएगा 13। अगर द्विघात में एक मान माइनस का आता है, एक प्लस का तो छोड़ दिया जाता है ना, लेकिन यहाँ तो दोनों मान प्लस के आ रहे हैं, तो आपको घबराना फिर से नहीं है। क्या करना है, आपने माना, क्या माना, x बराबर 14 है, तब आपको आंसर देना है। पहली संख्या आप मानो फर्स्ट, पहली संख्या क्या मान रखी है बेटा x, सेकंड संख्या क्या मान रखी है 27 माइनस एक्स, सेकेंड संख्या क्या मान रखी है 27 माइनस एक्स। बात कर लेते हैं, x का मान कितना मान रखा 14, तो पहली संख्या x होगी 14। दूसरी संख्या की बात कर लेता हूँ, 27 माइनस 14 कितनी संख्या आएगी 13। तो आप कह सकते हो वे संख्या 14 13 है, अगर आपने x का मान 14 माना है तो। अगर आप मान लेते x बराबर माना, लेट दोबारा से लेट किया कि हम तो x बराबर 13 मानेंगे, मान लीजिए आप x बराबर 13 मानने के लिए आज़ाद है, क्योंकि प्लस का मान है, ठीक है। माना आपने, पहली संख्या क्या होगी और दूसरी संख्या क्या होगी, फिर से विचार कर लेते हैं। क्या है, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है 27 माइनस एक्स है। घबराना फिर से नहीं है, x का मान क्या मान रखा है 13, तो 13 लिखेंगे। x का मान कितना लिखोगे 13, 27 माइनस 13 कितना आ जाएगा 14, तो संख्या क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी। सवाल की गहराई पे आते हैं, उसने कहा उनका योगफल कितना होना चाहिए 27, 14 13 कितना होता है 27। उसने कहा योगफल कितना होना चाहिए 27, 14 13 कितना होता है 27।
13 14 कितना होता है? तो भी 27 होता है। उनका गुणनफल कितना होना चाहिए? 182। अरे 13 की गुना 14 में करो 182 होगा, या 13 की गुना 14 की गुना 13 में करो फिर भी 182 ही होने वाला है। इस सवाल को आप दो तरीके से, दो अंदाजे से सीख चुके हो। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपके सामने, एक समकोण त्रिभुज। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, उसमें समकोण त्रिभुज क्या होता है, एक तो बात ये। दूसरा क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ लेते हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़े कम से कम। एक समकोण त्रिभुज जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि इसका कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं फाइंड करें, ज्ञात करें, वैल्यू फाइंड करें, वगैरह वगैरह। इससे पहले आप एक क्या करें, एक नोट में क्वेश्चन को नोट करें, साथ साथ लिखेंगे मेरे सभी। लिखो रे, एक समकोण त्रिभुज में यदि आधार की लंबाई 5 सेंटीमीटर व लंब की लंबाई 5 आप 5 नहीं लोगे, इसे आप 3 कर लीजिए। लंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो इसका कर्ण ज्ञात करें, कर्ण। अब ये क्या होता है, देखो अगर आपसे ये नहीं आता है कोई बात नहीं, क्योंकि आप सीखने के लिए बैठे हो, मैं सिखाने के लिए बैठा हूँ। लेकिन ये आपका सीधा सीधा त्रिकोणमिति से संबंधित है। त्रिकोणमिति पूरी डिपेंड है, इस पर आधारित है, समकोण त्रिभुज पर आधारित है। और त्रिकोणमिति से आगे एक चैप्टर आता है ऊंचाई दूरी, उसमें एक क्वेश्चन फेमस है कि आंधी आने के कारण एक वृक्ष है वो टूटकर नीचे गिर गया है, उसका ऊपरला सिरा धरती पर टच होने लगा है और वो पूरे तरीके से टूटा नहीं है, वो अब भी पेड़ से जुड़ा हुआ है, उसके आधार से कोई कोण बना हुआ है। बताइए वृक्ष की ऊंचाई कितनी है, वृक्ष की लंबाई कितनी है। ये क्वेश्चन हर बार आता है, वहाँ क्वेश्चन पे भी ये लगने वाला है। हम क्वेश्चन को जानना चाहते हैं कि क्वेश्चन क्या है। एक तो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात कर लूँ, समकोण त्रिभुज 90 एंगल। अगर किसी त्रिभुज को किसी प्रकार से बनाया जाए कि उसमें एक कोण कहा मैंने, सारे कोण नहीं कहा, एक कोण कितने एंगल का हो, 90 एंगल का हो, वो क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज फिर से सुन लीजिए क्या होगा। और यदि आप परिभाषा बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके परिभाषा भी बना सकते हैं। समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज जिसमें बनने वाला एक कोण 90 अंश का होता है, क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं, बाहु मतलब भुजाएं, जिसमें तीनों भुजाएं बराबर होती है, क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर होगी, प्रत्येक कोण 60 अंश का होगा। समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ होगा कि जिसमें कोई दो भुजा बराबर होती है, देखो समबाहु त्रिभुज तो रहेगा, सारी भुजाएं बराबर है, समबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु कोई दो भुजा बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु हो गया, समबाहु हो गया, आपका होगा विषमबाहु त्रिभुज। सारी भुजाएं अलग अलग हो जाए, ये क्या कहलाता है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। आपकी आकृति अक्सर ऐसी दिखाई देती है इसमें, ये क्या कहलाता है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। और आपका एक बचा क्या, समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है, क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। आते हैं आगे। समकोण त्रिभुज में ही लगता है एक गणितज्ञ थे पाइथागोरस। जिस तरीके से आपका अभी श्रीधराचार्य सूत्र आपने सीखा, वे गणितज्ञ थे श्रीधराचार्य, उन्होंने एक सूत्र बनाया जिसका नाम श्रीधराचार्य ही रख दिया है। जैसे मान के चल रहे हो आप वीडियो देख रहे हो और आपका किसी कारण से नाम ये राहुल है, आपने कोई फॉर्मूला बना दिया और गणित में वो फेमस हो चुका है, गणित में वो पूरी तरह से सत्यापित हो चुका है, तो आप कह सकते हो राहुल का फॉर्मूला, और आपको भविष्य अनंत काल तक याद रखा जाएगा। जैसे श्रीधराचार्य को याद रखा जाता है, जैसे ही ये एक यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया जिसका नाम फॉर्मूला है पाइथागोरस प्रमेय।
अब पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या होगा, एक गणितज्ञ रहे होंगे जिनका नाम पाइथागोरस था, उन्होंने एक प्रमेय बना दी जिसका नाम पाइथागोरस प्रमेय डाल दिया गया है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय में होता क्या है इसके बारे में आप जानो डिटेल। देखो जो नीचे होता है उसे बेस कहा जाता है, बेस को कहा जाता है हिंदी में आधार। आप यूपी बोर्ड से संबंधित हो तो आप आधार पढ़ोगे, सीबीएसई बोर्ड से संबंधित होगे आप बेस पढ़ोगे। एक होता है जो खंबे के समान लंबा होता है उसे बोला जाता है लंब, और लंब को बोला जाता है परपेंडिकुलर। एक जो सबसे लंबी भुजा होती है उसे बोला जाता है कर्ण, और कर्ण को बोला जाता है हाइपोटेनियस। ये सीबीएसई बोर्ड की बात है, आप ऐसे ही याद रखना है, आधार लंब कर्ण, आधार बेस लंब परपेंडिकुलर और कर्ण हाइपोटेनियस। आपको इंग्लिश वर्ड याद नहीं करना, आपको ध्यान रखनी है, इसे आधार कहते हैं, इसे लंब कहते हैं, इसे कर्ण कहते हैं। इसका शॉर्ट फंडा और चलेगा, आधार को ए से प्रदर्शित करेंगे, डिनोटेड करेंगे, कर्ण को के से और लंब को एल से प्रदर्शित करेंगे। पूरी त्रिकोणमिति इसी पर आधारित है। ये क्या है ए, ये क्या है एल, ये क्या है के। पाइथागोरस प्रमेय, वैज्ञानिक पाइथागोरस ने कहा जो लंबी भुजा है, सबसे लंबी भुजा क्या है, ये तिरछी भुजा सबसे लंबी है। कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। फिर से हमें बड़ा कॉन्सेप्ट याद नहीं रखना है, सीधा सीधा कर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं, के स्क्वायर, और लंब को एल से तो एल स्क्वायर, आधार को ए से तो ए स्क्वायर। आपका सिक्योरिटी एक छोटा सा फॉर्मूला आया, के स्क्वायर बराबर क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्योंकि प्लस में है तो आप बदल कर भी लिख सकते हो। कभी कल को मैं ये फार्मूला लिखूँ और आप सोचो कि ये फार्मूला कोई नया आ गया, ए का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर। क्या ये फार्मूला वो फार्मूला एक जैसे है, हाँ जी ये दोनों एक जैसे हैं। क्योंकि कर्ण अब भी साइड में है, लंब आधार, आधार लंब चेंज किया जा सकता है क्योंकि प्लस का चिन्ह है। अगर माइनस का रहा होता तो आप चेंज नहीं कर सकते थे। आते हैं क्वेश्चन। नो कह रहा है कि एक समकोण का त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में यदि आधार कितना दे रखा है, 3, आधार का मान कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, और लंब की लंबाई कितनी दे रखी है 4, लंब दे रखा है 4। सीधी सीधी आपसे पूछा जाएगा कर्ण, आपसे पूछा भी गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द कर्ण। हाइपोटेनियस आपको निकालनी है, फॉर्मूला आपके सामने है। क्या फॉर्मूला है, फिर से बोले मेरे साथ के, चलो यहाँ पे देखेंगे फॉर्मूला लगाएंगे जी, सूत्र लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लिखना चाहते हो लिखे, नहीं तो क्या आएगा, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। के का मान है जी नहीं, तो के स्थान पे के रहेगा। एल का मान है जी हाँ, एल का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर रहेगा। ए का मान है जी 3, तो 3 का स्क्वायर रहने वाला है। अच्छा के स्क्वायर जो का, तो आप बताइए 4 का स्क्वायर क्या होता है, 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 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। अरे 4 का स्क्वायर 16 होता है। कितनी बार आपने जाना, यदि घात लिखी हुई है 2, बच्चों ये मिस्टेक मत किया करो। फिर से देखें 4 की घात 2, 4 की घात 2 का मतलब होगा 4 गुना 4, और यदि 4 गुना 4 है तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 आएगा क्या, जी नहीं। क्या 5 आएगा क्या, जी नहीं। 4 चौक, अरे 4 चौक तो 16 आएगा। ये छोटी छोटी बातें ही सवाल को गलत कर देती है। 3 का स्क्वायर 6 होगा क्या, 9 होगा जी। 16 9 कितना होता है 25 होता है। तो ये स्क्वायर हटेगा, उधर क्या बनेगा, रूट। के बराबर हो जाएगा अंडर रूट 25। के का मान कितना आ जाएगा 25, किसका वर्गमूल होता है 5 का। अतः आपसे पूछा गया था बताइए कर्ण का मान कितना होगा, तो बता सकते हो कि कर्ण का मान इतना होगा। इसे नोट करें। अब देखते हैं, आपने इसका उदाहरण समझ चुके हैं तो ये क्वेश्चन आप करने पे आसानी महसूस करोगे। क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। पहले आप समकोण त्रिभुज को रिप्रेजेंट करें, समकोण त्रिभुज को बनाइए। और कभी भी चित्र बनाते वक्त फीटी का प्रयोग नहीं किया जाता, किसमें, गणित में। यदि आप केवल ये चित्र बना रहे हो, अगर आप ज्यामिति में हो, आपका स्पेशल में आपका ज्यामिति वाला पोर्शन है, तो वहाँ पे आपको फीटी पटड़ी और प्रकार का यूज करना ही करना होगा। लेकिन अगर ये चित्र बना रहे हो तो फीटी का प्रयोग नहीं, आप सीधा बना सकते हो, ABC लिख सकते हो। कहा ये है आधार, A4 आधार होता है। आपने यहाँ लिख दिया, XYZ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कौन कम है, दोबारा
इसकी ऊंचाई किससे, आधार से कितना कम, 7 कम। अगर आधार x है, अब एक्स वाई मान रखिए, इसको हटा दीजिए, हम मानते ही नहीं है। आधार कितना मान लिया आपने, x। लंबाई क्या होगी, कम होगी, लंब होगा कम, कितना कम होगा, 7 कम, x माइनस 7 होगा कि नहीं होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और कर्ण कितना दे रखा है, 13, के 4 कर्ण दे रखा है 13। कह रहा है अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करें, कौन कौन सी, आधार और क्या, लंब। हम निकाल लेंगे कब, जब हमें x का मान पता हो। x का जैसे ही मान ज्ञात हो, जैसे कि सपोज डेट x का मान आपका 9 आ गया, तो आधार तो 9 हो गया सीधा, और लंब कितना हो जाएगा, 9 माइनस 7 2 हो गया। तो ये निकालेंगे, ये कब निकालेंगे, जब आपको फॉर्मूला आता होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, सूत्र कहता है। उससे पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिखित रूप में नंबर दिया जाता है। पहले कहेंगे माना, आधार ही मान लेंगे ना पहले, ऊंचाई इसकी आधार से 7 कम है, तो माना आधार कितना मान रखा है, x। माना समकोण त्रिभुज का आधार x है, तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q क्या होता है, उसका ऊंचाई की अगर बात कर ली जाए, ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई आपकी है जी कितनी, x माइनस 7 दिया है, क्या दिया है, कर्ण दिया है जी, क्या दिया है, कर्ण के 4 कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब अब आप लिखे फॉर्मूला, सूत्र क्या होता है, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या होता है, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या होता है, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, क्या के का मान है, हाँ जी 13 है, तो 13 का वर्ग होगा। लंब है, हाँ जी लंब तो है, लेकिन कितना है, लंब मतलब ऊंचाई, और ऊंचाई कितनी है, x माइनस 7, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर होगा। आधार कितना है, x, तो x का स्क्वायर होगा। 13 का स्क्वायर 169 होता है। फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी की होल घात 2 का फॉर्मूला क्या होता है, a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। तो यहाँ पे क्या आएगा, a की घात x की घात 2 प्लस 7 की घात 2 माइनस 2 गुना x गुना 7 प्लस क्या रहेगा, x स्क्वायर 169। फिर जो का तो x स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 7 सती कितना हो जाएगा, 49, और 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14x। यहाँ पे मैं कुछ गलती कर चुका हूँ, बताइए क्या गलती है। यहाँ पे गलती ये रही आपकी, x स्क्वायर 2x स्क्वायर तो होगा, 7 का वर्ग 49 होगा, लेकिन काहे का, प्लस का। ये थोड़ी मिस्टेक आपसे ना हो जाए, सवाल यहाँ से ही गलत हो जाता है। ये प्लस का है, उधर जाके का होगा माइनस का। आप कह सकते हो 2x स्क्वायर जो का तो x वाला पकड़े, 14x जो का तो प्लस रहेगा 49, माइनस का कितना होगा 169, बराबर कितना होगा 0। 2x स्क्वायर जो का तो माइनस होगा 14x, यहाँ से घटाओगे कितना बचेगा, ये बचेगा जी 9 में से ये गया 60 में से 40 गया, कितना बचेगा 120, बराबर कितना होगा 0। दिस इज ए द्विघात को आप लड़ना जानते हो, क्या करेंगे इसमें बताइए ज़रा। क्या किसी को कोई नज़र आ रही है बातें, बताइए। बिल्कुल, एक बच्चे ने जवाब दिया। एक तो तरीका ये है कि 120 की गुना इसमें करेंगे 2 में, कितना आ जाएगा 12 दूनी 24, 240 आ जाएगा। लेकिन उससे पहले एक सीधा जवाब, क्या पूरी संख्या में से कुछ कॉमन आ रहा है जी, 2 कॉमन आ रहा है, जिससे सवाल आसान हो जाएगा। 2 कॉमन उठाया, यहाँ बचेगा x स्क्वायर, 2 सत्ते और 2 से कितनी बार कटेगा, 60 बार, बराबर कितना होगा 0। 2 का ए में चले जाएगा 0 में, 2 के ए में गया रे 0 में, क्योंकि ये गुना में इधर के में जाएगा भाग में, और भाग में गया तो क्या बनेगा, अरे क्या बनेगा 0। तो यह क्या बचा, x स्क्वायर माइनस कितना होगा 7x माइनस होगा 60, बराबर कितना 0। 60 के ऐसे टुकड़े बताए, घटा के 7 आता है 12 पंजे, अरे 12 पंजे और 12 में से 5 जाके कितना बचता है 7। तो यहाँ पे आपने लिखा x स्क्वायर 12 माइनस 5 x माइनस 60 बराबर 0। x स्क्वायर जो का तो 12
x हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 बराबर कितना होगा 0। क्या कॉमन आता है x आता है, x माइनस 12 क्या कॉमन आता है 5 आता है, x माइनस 12 पंजू 60 होता है बराबर 0। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है x माइनस 12, यहाँ क्या बचेगा x प्लस 5 बराबर कितना होगा 0। x माइनस 12 बराबर क्या होगा 0, x प्लस 5 बराबर क्या होगा 0, x बराबर क्या आ जाएगा 12 एक आंसर, x बराबर क्या होगा माइनस के 5 सेकंड आंसर। अब बात करें क्या माइनस वाला लिया जाता है जी, छोड़ दिया जाता है। तो फिर हम क्या करेंगे x का मान क्या रखेंगे 12 ही रखेंगे, तब x बराबर 12 पर बात कर लेते हैं क्या जी। आपने आधार मान रखा था, आधार कितना मान रखा था x। एक बात आपने लंब मान रखा था, लंब कह सकते हो या ऊंचाई कह सकते हो, ऊंचाई मान रखी थी, कितनी मान रखी थी x माइनस 7 मान रखी थी। x का मान कितना आया बच्चों 12, तो आधार कितना आ गया 12, और वो भी क्या सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में था आंसर। यहाँ पे क्या रहेगा 12 माइनस 7 आएगा, 12 में से 7 जा कितना बचेगा 5, क्या आएगा सेंटीमीटर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारे दो आंसर आ चुके हैं क्या, एक तो आ चुका है आधार, आधार कितना 12 सेंटीमीटर, एक आ चुकी है ऊंचाई, ऊंचाई का दूसरा नाम क्या है लंब, वो कितना आ चुका है 5 सेंटीमीटर। ये संबंधित क्वेश्चन हो गया किससे, ये संबंधित क्वेश्चन हो गया पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय बीच में लगी है और द्विघात समीकरण बीच में लगी हुई है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कमेंट करके अवश्य बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपके लिए कितनी लाभकारी रही। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।